नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, दोनों नियम को आज बारीकी से हम समझेंगे। क्या नियम है, डायग्राम उसका समझेंगे, क्या उसका सूत्र निकलता है उसके बारे में बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको समझते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या है। देखिए, किरचॉफ का नियम समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि किरचॉफ का नियम करता क्या है, काम क्या करता है। ठीक है, तो काम ये करता है कि जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में किरचॉफ का नियम मदद करता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई 6 ओम का प्रतिरोध रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई 7 ओम का प्रतिरोध रखा हुआ है और यहाँ पर कोई 8 ओम का प्रतिरोध रखा हुआ है। अब ये जटिल प्रतिरोध है। ठीक है, एकदम इधर उधर है, कोई 5 का है, कोई 10 का, सॉरी यहाँ पर 6 का है, 7 का है, 8 का है, ये इस हिसाब से अलग अलग है। अभी इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी। जोड़ने पर 7 6 13 और 13 8 कितना हो जाएगा 21। 13 8 कितना हो जाएगा जी 21। 7 6 13 और 13 8 21, 21 ओम। यानी जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात किया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 21 आ गया। तो यही काम करता है कि जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में किरचॉफ का नियम मदद करता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये करता क्या है। जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में किरचॉफ का नियम मदद करता है। आपको यही लिखना है सबसे पहले। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, मैंने क्या लिखा है। जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में किरचॉफ का नियम मदद करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में किरचॉफ का नियम मदद करता है। तो मैंने सबसे पहले वही लिख दिया। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है किरचॉफ के दो नियम है। कितने नियम है जी? दो नियम है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? किरचॉफ के दो नियम है। देखिए, पहला जो नियम है किरचॉफ का उसे हम बोलते हैं संधि का नियम, और दूसरा जो नियम है जिसे हम बोलते हैं बंद पास या लूप का नियम। अब चलिए समझते हैं बंद पास या लूप का नियम और जो संधि का नियम है। सबसे पहले संधि के नियम को हम समझते हैं। देखिए, किरचॉफ का जो पहला संधि का नियम है वो ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होता है। अब चलिए समझते हैं किस हिसाब से शून्य होता है। जैसे ये कोई धारा है, इधर को जा रही है, और ये यहाँ से इधर जा रही है, और ये इधर जा रही है। ये एक मान लेते हैं कोई संधि है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सभी धाराएं मिल रही हैं। अगर देखें तो ये आने वाली है, ये आ रही है, इसी संधि पर मिल रही हैं, और ये जा रही हैं तो इसी संधि से निकल के जा रही हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये 3 ओम की है। ठीक है, सॉरी 3 एम्पियर की है। ये कितने एम्पियर की है धारा? 3 एम्पियर। और ये भी 3 एम्पियर है और ये भी 3 एम्पियर। निकल कितनी रही है? ये भी 3 एम्पियर निकल रही है, ये 2 एम्पियर निकल रही है, ये 4 एम्पियर निकल रही है। मान लेते हैं ये 3 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर भी 3 आ रही है, 3 आ रही है, और यहाँ से निकल रही है 3 एम्पियर, इसमें से 2 एम्पियर यहाँ जा रही है और 4 एम्पियर यहाँ जा रही है। तो यहाँ पर किरचॉफ का जो संधि का नियम कहता है कि यहाँ पर जो मान होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। इनको जब जोड़ेंगे बीजगणितीय योग इनका जो करेंगे तो क्या होगा? शून्य होगा। चलिए समझते हैं कैसे शून्य होगा। देखिए, अगर आने वाली है तो ये किसकी रहेगी? प्लस की रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो प्लस में है, जा रहा है तो खर्च हो रहा है ना, वो तो माइनस का होगा। तो यहाँ पर आ रहा है तो किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा +3, और ये भी +3 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। और जा रहा है तो ये तो माइनस का है भाई, हमारे पास से खर्च हो रहा है, तो इसको किस में लेंगे? माइनस में। तो माइनस क्या हो जाएगा? 3 - 2 - 4। ये जितना यहाँ से जा रहा है ये तो माइनस का है। ठीक है, आ रहा है तो प्लस का, जा रहा है माइनस का। अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? यहाँ से अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 4 2 6 और 6 3 9, माइनस का 9 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉरी। देखिए, यही कहता है कि किरचॉफ का नियम किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय मान कितना होगा, या बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है। ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसी हिसाब से आप बनाकर समझा सकते हैं। अब चलिए लिखेंगे कैसे उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो संधि का नियम है इसे लिखेंगे कैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है।
अब चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है इस नियम के अनुसार, आप ऐसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि, कोई संधि है ये, इस पर मिलने वाली समस्त यानी सभी ये जो धाराएं हैं, ये यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, ध्यान देना, I1 I2 I3 कर दिया है यहाँ पर। इसलिए किया है क्योंकि आप उस तरीके से नहीं लिखेंगे 3 एम्पियर 4 एम्पियर, आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर समस्त जो धाराएं हैं, यानी ये जो धारा आ रही है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मतलब होता है जो प्लस की है उसे प्लस में लेंगे, जो माइनस की है उसे माइनस के साथ ही हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो बीजगणितीय योग कितना होगा, शून्य होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा के। अब आने वाली धारा बराबर कैसे होती है जाने वाली धारा के। अब आपके पास अगर मान लिया जाए 100 रुपये दे, तो आपके पास शून्य कैसे होगा, जीरो आपके पास कैसे आएगा, जब 100 रुपये मिले हैं 100 खर्च हो जाएंगे, तभी तो आपके पास जीरो होंगे। तो यही यहाँ पर किया गया है, जितनी आ रही है अगर उतनी ही धारा चली जाए, ठीक है, यानी जितनी आ रही है उतनी धारा चली जाए तो संधि पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहीं यहाँ पर मैंने लिखा है आने वाली धारा बराबर है जाने वाली धारा के, तभी तो यहाँ पर हमें शून्य धारा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो दूसरा देखिए, आप इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसका जो अभी मैंने जोड़ घटाना करके जोड़ उड़ करके बताया वैसा आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इस तरीके सबसे आसान है, इस तरीके से अगर लिखते हैं। अब चलिए हम समझते हैं लूप का नियम या बंद पास का नियम क्या है। देखिए किरचॉफ का जो दूसरा नियम बंद पास या लूप का नियम है, ये यह कहता है कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर जो एक चित्र बना हुआ है इसके द्वारा समझते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर ये एक क्या है, R1 प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे R2 है और यहाँ पर R3, ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। पहला इसमें है, दूसरा इसके साथ, तीसरा यहाँ पर, और ये एक है E1, ये है विद्युत वाहक बल, और ये है E2। मान लेते हैं यहाँ से धारा इधर को बह रही है, यहाँ धारा I1 है और यहाँ धारा I2 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से धारा I1 आ रही है, इधर तो जा नहीं रही है, इधर ही आ रही है, तो यहाँ पर भी धारा कौन सी आएगी, I1 आएगी। यहाँ पर धारा कौन सी आएगी, I1 आएगी। और यह भी I2 इधर तो जा नहीं रही है क्योंकि इधर से I1 आ रही है, तो ये भी धारा किधर आएगी, इधर ही आएगी। तो I1 प्लस I2, यहाँ जो धारा बह रही होगी वो कौन सी धारा बहेगी, I1 प्लस I2। सबसे पहले आपको चित्र इसी तरीके से बनाना है। देखिए विद्युत वाहक बल एक है और एक प्रतिरोध है, एक विद्युत वाहक बल एक प्रतिरोध, यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है। अब यही नियम यहाँ पर कहता है बंद पास का नियम कि बंद पास में बहने वाली धारा, जैसे यहाँ पर I1 धारा बह रही है, तो इसका और इसका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, इस विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। यानी I1 और R1 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। यही यह नियम कहता है। अब चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। देखिए जो मैंने आपको अभी बताया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी ये जो बंद पास का नियम है, लूप का नियम है, ये यह कहता है कि किसी बंद पास, यहाँ से अगर देखा जाए तो बंद पास ए है, ये कौन सा बंद पास है, अगर इसको हम मान लेते हैं ये बंद पास ए है, ये बंद पास बी। अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक जो है एक बंद लूप मिल रहा है हमको, बंद क्या मिल रहा है, लूप। तो इसमें जो होगा, इसमें ये नियम जब हम लगाएंगे तो ये नियम कहता है कि I1 और R1 इनका जो गुणनफल होगा वो E1 के बराबर होगा। I1 और R1 का गुणनफल E1 के बराबर होगा। अब चलिए हम नियम लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे बंद पास ए में किरचॉफ का नियम लगाने पर, ये पहले हमको लिखना पड़ेगा। लिखते हैं बंद पास सॉरी ए में किरचॉफ का नियम लगाने
पर। बंद पास जब ए में किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस नियम के अनुसार हम निकालेंगे कि भाई I1 R1, आई क्या है धारा, I1 इंटू R1। अब इसमें ये भी तो इसी में है, क्योंकि यहाँ से अगर लेंगे तो ये भी हम उठाएंगे, तो ये भी इसी में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। I1 यहाँ से I2 और R2 यहाँ से इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। I2 माइनस I2 और R2 इंटू R2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणे में R2। पहले हमने हमें ये निकालना है और इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तब यहाँ से हमको जो मिलेगा तो ये हो जाएगा E1 में से हम E1 है निकला, क्योंकि इसका योगफल किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसका योगफल किसके बराबर है, इस E2 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। आपको ये पहला समीकरण बना लेना है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, I1 और R1 का गुणनफल किसके बराबर है, E1। तो यहाँ पर हमने लिखा है E1 के बराबर है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। I2 और R2 का गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। इस नियम के अनुसार यही कहा गया है। अब इसमें देखते हैं बंद पास बी में किरचॉफ का नियम लगाने पर। लिखेंगे बंद पास बी में किरचॉफ का नियम लगाने पर। अब बंद पास बी में हम लगाते हैं भाई किरचॉफ का नियम। देखिए बंद पास बी यहाँ से यहाँ तक है, हमको निकालना क्या है, E2 निकालना है, ठीक है। यहाँ से हमें जो समीकरण मिलेगा वही निकालना है, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। जैसे हमने ये निकाला और इसको माइनस किया, अब ये निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो I2 और R2 का गुणनफल हम यहाँ पर करेंगे, I2 इंटू R2 गुणनफल हो गया, माइनस क्या कर देंगे, ये इतना पूरा। देखिए ये धारा है, दोनों को एक साथ ही हम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी खांसी थोड़ा ज़्यादा आ रही है, I1 प्लस I2 और इसका गुणनफल कर देंगे R3 के साथ, क्योंकि प्रतिरोध इसके साथ में कौन सा R3 लगा हुआ है। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, E2 के, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई विद्युत वाहक बल लगा ही नहीं है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर। यही दो समीकरण हमें निकाल के देने होते हैं इस नियम के अनुसार, ठीक है। यही हमें समीकरण बताए गए हैं, और ऐसे ही हम यहाँ पर धारा भी ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। आपको बस नियम लगाना है, ये जो यहाँ पर बताया गया है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यानी ये धारा है, ये धारा है, इसका क्या करेंगे, हम गुणनफल करेंगे, और ये बराबर किसके हो जाएगा, E1 के। अब इसका जब गुणनफल करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये E2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो विद्युत वाहक बल लगा ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको हमें निकालना नहीं है, ठीक है। देखिए इसी हिसाब से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और एक बात आपको बारीकी से ध्यान रखना है कि ये जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, जो दूसरा नियम है, इसी को हम वोल्टता नियम भी कहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे पूछता है वोल्टता नियम क्या है, तो आप यही लिखकर आ जाएंगे। ये जो किरचॉफ का बंद पास का नियम है, इसी को आप लिख देंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मिलते रहें। मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।